हेलो माय डियर स्टूडेंट। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स थ्योरेटिकल टॉपिक है। इससे पहले हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व को डिस्कस किया था एनसीईआरटी से, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं और वहाँ से कंक्लूजन भी निकला था कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट होती है, या आप कह सकते हैं प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर होती है मिडिल में 30 से 170 तक, जिससे हम ये कहते हैं कि हमारा जो फोर्स होगा उनके बीच में वो इतना होगा कि वो बाइंड कर पाए हमारे न्यूक्लियॉन को। ठीक है, तो आज वो फोर्स को हम पढ़ने वाले हैं और उस फोर्स का नाम है बच्चों न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में कभी पूछा जाता है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके जेईई या नीट एग्ज़ाम में। तो न्यूक्लियर फोर्स बच्चों, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, जो हमारी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो कितनी होती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, विच मच लार्जर देन बाइंडिंग एनर्जी इन एटम। एटम से बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, तो इस अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए कोई ना कोई तो फोर्स होगा। तो यही लिखा है इसमें, Therefore, to bind nucleus together, there must be a strong attractive force of totally different kind. तो हमारे न्यूक्लियॉन के बीच में जो न्यूक्लियॉन को बाइंड करता है, हमारा न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वो होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों, वो हमारा जो बाइंड करता है वो क्या है देखिए। तो उस फोर्स को स्टडी किया, तो स्टडी करने के बाद हमारे बाइंडिंग एनर्जी कर्व ने ये भी बता दिया था कि फोर्स हमारा शॉर्ट रेंज होता है। तो कुछ कंक्लूजन निकले एक्सपेरिमेंट से। तो पहला तो ये निकला कि द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कोलम्बिक फोर्स। आपने पहले चैप्टर में कोलम्बिक फोर्स पढ़ा होगा। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और हमारा जो ये जो फोर्स है, ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट रेंज होता है और बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। आगे कह रहे हैं द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियन falls rapidly to zero as their distance is more than few थर्मोमीटर। ठीक है, तो जैसे एफ एम में हम यहाँ डिस्टेंस को क्या करते हैं, बढ़ाएंगे, तो ये डिक्रीज होना शुरू करता है। ठीक है, तो इस कर्व से आप देखिए बच्चों, एक पॉइंट आर नॉट आता है, जो ये कर्व दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये जो आर नॉट है बच्चों, इसकी वैल्यू एनसीईआरटी में दी है 0.8। तो 0.8 थर्मोमीटर पे आपका जो फर्मी मीटर है, जो हमारी न्यूक्लियर की रेडियस है, फर्मी डिस्टेंस की शॉर्टेस्ट जो यूनिट है, हमारी लेंथ की भी कह सकते हैं। तो 0.8 से क्या होता है, 0.8 से नीचे हमारा ये जो फोर्स है या ये क्या करता है, रिपल्सिव नेचर दिखाता है। यहाँ साफ साफ लिखा है रिपल्सिव इफ़ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लेस देन इतना, और इससे ज़्यादा में क्या दिखाता है, अट्रैक्टिव फोर्स दिखाता है। ऐसा हमें एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ये कर्व हमारा किसका है, न्यूक्लियर फोर्स का। ये आपको बहुत कम हेल्प बुक में मिलेगा। आगे चलते हैं, इसी में लास्ट लाइन लिखी है इसमें, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। ये सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा है बच्चों, ये सेम आया कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर फोर्स हमारा चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। एक बार हम ये सारे फैक्ट का समरी बना लेते हैं, वो क्या देखते हैं। इन सारे फैक्टों की मैंने यहाँ पर एक छोटी सी समरी बना दी है। समरी क्या है, जैसे कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन है। अभी मैंने आपको ग्राफ बताया था, 0.8 फर्मीमीटर से नीचे रिपल्सिव, ऊपर अट्रैक्टिव, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। स्पिन डिपेंडेंट होता है, स्पिन पे डिपेंड करता है। सैचुरेशन इफेक्ट है, मतलब अपने नेबर पे जो हमारे न्यूक्लियन है उनको क्या करेगा, उन्हीं पर लगेगा। ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो नेबर में इसके न्यूक्लियन होंगे उस पर लगेगा, ऐसे को हम बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। एक्सचेंज फोर्स, तो बच्चों वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप अगर आगे इन फ्यूचर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे एक्सचेंज फोर्स। तो हमारे एक फिजिसिस्ट थे हमारे जापानीज़, उनका नाम था युकावा। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी, तो वहाँ से हमने प्रूव किया कि जो हमारे न्यूक्लियर फोर्स है, एक्सचेंज फोर्स हैं, ये कहते थे कि जो हमारे दो न्यूक्लियॉन हैं वो कांस्टेंट एक्सचेंज करते हैं एक पार्टिकल का इस फोर्स को लगाने के लिए,
और उस पार्टिकल का नाम उन्होंने मेसोन दिया था, ठीक है। आगे नॉन सेंट्रल फोर्स हैं, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है बिटवीन टू न्यूक्लियॉन, हमेशा क्या होता है, नहीं लगेगा एक्ट लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। ग्रेविटेशनल फोर्स लाइनिंग देयर सेंटर में लगते हैं, ये नहीं लगेंगे, ठीक है। और दो कंक्लूजन हमारे बाइंडिंग एनर्जी कर्व से आए थे, अट्रैक्टिव फोर्स और शॉर्ट रेंज फोर्स। ये हमारे बाइंडिंग एनर्जी कर्व से कंक्लूजन आए थे, जो शो करते थे कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है और शॉर्ट रेंज है। तो ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स था। आई होप आप समझ रहे होंगे। और ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है, जिसमें हम एक कोई टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।